साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया और स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, आज की जो परिचर्चा है वो कल जयपुर में रोड नंबर 14 और लोहा मंडी के पास में जो एक बहुत भयंकर दुर्घटना हुई और एक तेज गति से चलाते हुए एक डंपर के द्वारा अनियंत्रित जो है गति से चलते हुए बहुत सारे लोगों को उसने जो है चपेट में लिया और उसमें तकरीबन 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 10 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए और तकरीबन 300 से 500 मीटर तक उस रास्ते में जितने जो साधन है और राहगीर जो है उसकी चपेट में आए, सबको उन्होंने जो है अपनी चपेट में लेते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया। और हालांकि पुलिस का तो ये भी कहना था कि वो जो चालक है वो नशे की हालत में था और ब्रेक फेल होने की बात भी कही गई, इसलिए नियंत्रण है, यानी कि एक तरह से खोना हो माना गया। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जो है उनके द्वारा यानी कि एक तरह से कहा गया कि इस घटना के पीछे जो वास्तविक कारण है वो कुछ और था। यानी लोहा मंडी की तरफ एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप से जब ये आगे उधर से निकल के आ रहा था तो वहीं पर एक कार को इसने सबसे पहले टक्कर मारी थी और उनके साथ में इनकी बहस हुई और इसी बहस के परिणाम स्वरूप ये भी सुनने में आया कि अपने को बचाने के लिए या फिर जो है वहाँ से एक तरह से जो है आक्रोशित होकर और वो व्यक्ति है वो जो है वहाँ से तेज गति के साथ में वहाँ से फरार हो जाता है उस ट्रक को लेकर। उसके पीछे कुछ लोग आते भी हैं, ऐसा भी कहा गया। जैसा कि आज जब मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया तो मुझे पता लगा इस बात का। तो ऐसा भी यानी कि एक तरह से जो है वो कहा गया और इसी वजह से यानी कि एक तरह से उसने जो है ये इस प्रकार की जो है भयंकर दुर्घटनाओं को जो है उसने अंजाम है वो दिया। उस डंपर का जो पंजीकरण नंबर है वो RJ14 GP 8724 बताया गया है, यानी कि ये जो है उस डंपर का नंबर था। और हादसे के कारण वहाँ जो है कल ट्रैफिक जो है वो घंटों तक वो प्रभावित रहा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जो है मिलकर जो है वो फिर इस ट्रैफिक व्यवस्था को है वो सुचारू रूप से यानी कि एक तरह से वो चलाया। सरकार की तरफ से जो है बड़ा ही यानी कि एक तरह से जो छल, या यूं कहना चाहिए कि एक तरह से जो मृतक और उनके जो परिजन है, मृतक के जो परिजन और जो घायल हैं उनके साथ में भी यानी कि एक तरह से जो है कुछ एक तरह से जो है बड़ा ही मजाक टाइप किया है। एक तरह से जो है ऐसा लगता है कि सरकार की जो संवेदना है वो पूरी तरह से मर चुकी है और मृतकों को यानी कि एक तरह से जो है वो 2-2 लाख रुपए का यानी कि एक तरह से जो मुआवजा है वो दिया गया और घायलों को यानी क्या ये जो मुआवजा है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित है? ये इससे ये जस्टिफाई होता है कि जो है मुआवजा है वो इस रूप में है वो दिया जाए? क्या? तो ये जो मुआवजा है वो क्या वाकई में न्यायोचित है? ये जस्टिफाई होता है कि 2-2 लाख रुपए मुआवजा है मृतकों को जो है वो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो किस दृष्टि से अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है वो न्यायोचित है? तो इन्हीं बातों को लेकर और मैंने जो है तो इस दृष्टि से क्या ये जो मुआवजा है वो न्यायोचित है? किसी भी दृष्टि से ये न्यायोचित नहीं है। सरकार को शर्मसार होना चाहिए। जिन परिवारों के साथ में ये हादसा हुआ है वो जानते हैं उन्होंने क्या खोया है और ऐसी स्थिति में एक न्यायोचित मुआवजा है उनको दिया जाना चाहिए, जो कम से कम 50 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक कम से कम होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ साथ में आज इन्हीं बातों को लेकर और जो है वो स्थानीय बासिंदों के साथ में, वहाँ के व्यापार मंडल के साथ में यानी कि एक तरह से चर्चा परिचर्चा है वो हुई है और
फाइनली यानी कि एक तरह से जो बातें यानी कि एक तरह से जो है उन लोगों के साथ में हुई, मैं उसको जो है वो शेयर करना चाहूँगा। और इसके साथ-साथ में जो है नगर निगम ने और जो है पुलिस प्रशासन ने आज क्या-क्या कार्रवाई की है उसके बारे में भी यानी कि एक तरह से मैं आपसे जो चर्चा है वो करूँगा। यानी कल की दुर्घटना के बाद में आज जो है जो अतिक्रमण था उधर लोहा मंडी रोड की तरफ उसको हटाया गया और साथ ही साथ एक अल्टीमेटम भी दिया गया कि जिन लोगों ने जो है वो रोड बाउंड्री में छज्जे निकाल रखे हैं या उन्होंने टीन शेड लगा रखे हैं, उनको वो 2 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा फिर बाद में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के दस्ते के द्वारा उनको हटाया जाएगा। इसके कुछ वीडियो हैं वो भी यानी कि एक तरह से ये अभी आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों के यानी कि एक तरह से बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। एक छोटी-सी झलक है, वो आप देख भी सकते हैं। तो ये यानी कि एक तरह से जो है आज जो है वो ये बातें हुई। लेकिन व्यापार मंडल के साथ में हमारी यानी कि एक तरह से वहाँ पर डिस्कशन हुई, बातें हुई और उसके आधार पर जो है जो प्रस्ताव जो पारित किए गए वो निम्नानुसार रहे। वो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ में चर्चा है वो करना चाहूँगा। जो पहला यानी कि एक तरह से प्रस्ताव लिया गया वो ये था कि अजमेर बाईपास से जो अजमेर बाईपास है, रोड नंबर जो 14 का जो पुलिया है, उससे अंडरपास जो है उसके दोनों ओर जो जाने वाली जो सर्विस रोड है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर और सिग्नल व्यवस्था की जाए ताकि ट्रैफिक को यानी कि एक तरह से सुचारू रूप से जो है वो चलाया जा सके। और इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से जो है लोहा मंडी से की तरफ का जो रोड आने वाला है, उस जो तिराया है वहाँ पर भी इस प्रकार के अतिक्रमण है, उन अतिक्रमणों को भी हटाया जाए। साथ ही साथ रोड नंबर 14 से लगते हुए लोहा मंडी की और जो रोड जा रहा है, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ जो है वो बहुत अधिक यानी कि एक तरह से अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को भी हटाने का प्रस्ताव है वो लिया गया और इसके साथ-साथ में यानी कि एक तरह से जो है स्पीड ब्रेकर है वो लगाने की जो है बातचीत हुई कि स्पीड ब्रेकर लगाए जाएँ और जो सेक्टर रोड हैं, यानी जो कॉलोनी के अंदर जाने वाली जो रोड हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर लगें और जहाँ पर उचित हो, वहाँ पर जो है वो सिग्नल की व्यवस्था रहे, ट्रैफिक सिग्नल्स की जो है व्यवस्था वहाँ पर की जाए और ट्रैफिक पुलिस की भी यानी कि एक तरह से जो है व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो लिया गया। इसी के साथ-साथ में जो है लोहा मंडी रोड की और जो भी यानी कि एक तरह से वो टूटी-फूटी सड़कें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है और यातायात और आवागमन है बाधित होता है, उन रोड का जो है तुरंत यानी कि एक तरह से जो है वो निर्माण किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए और जो है ये इस प्रकार की टूटी-फूटी रोड को सुधारते हुए वहाँ पर ये जो है जाम की व्यवस्था से यानी कि एक तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है वो तैयार किया जाए और जिसमें जो भारी वाहन है, उनका प्रवेश वो निषेध होना चाहिए या उनका जो समय है वो उनका निर्धारित होना चाहिए। उससे पहले यानी कि एक तरह से इधर से ये वाहन है वो नहीं गुजरने चाहिए और इसके साथ-साथ में जो नींदड़ मोड़ की ओर का जो रास्ता है उधर से उनको डाइवर्जन है उनका किया जाए, यानी उस ओर से यानी कि एक तरह से वो निकलने चाहिए। ये जो प्रस्ताव है वो जो है वो लिया गया। इसके साथ-साथ में साथियों कुछ और यानी कि एक तरह जो प्रस्ताव लिए गए वो प्रस्ताव ये भी थे कि रोड नंबर जो दिल्ली बाईपास जो रोड है और रोड नंबर 5 जो कि अंदर मुरलीपुरा की तरफ जो रास्ता जाता है वो अंडरपास पुलिया है। उस पुलिया के पास में भी भयंकर यानी कि एक तरह से जो है ट्रैफिक जाम लगता है, तो वहाँ पर भी जो है वो सिग्नल की व्यवस्था भी हो और इसके साथ-साथ में वहाँ पर स्थायी रूप से ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगे ताकि जो है वो अव्यवस्थाएँ जो है उससे बचा जा सके और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएँ हैं वो उनको रोका जा सके। तो ये जो चर्चाएँ हैं वो आज जो है वो व्यापार मंडल के साथ में हुई और एक ज्ञापन तैयार किया गया। सरकार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है आगे के लिए ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो, उनको रोकने के संदर्भ में जो है काफ़ी व्यापक तौर पर चर्चा हुई। तो ये आज की चर्चा थी साथियों।
बाकी और आप हमारे साथ में बने रहिए। अलग-अलग इश्यूज़ के ऊपर, मुद्दों के ऊपर इसी प्रकार से हम आपके साथ में हमारी चर्चा और बातचीत हो करते रहेंगे। आप हमारे से जुड़े, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत आभार। और एक छोटी-सी अपील कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मिक ह्यूमनिज़्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस और ज्ञान विज्ञान मानवता में आप यदि विश्वास करते हैं, तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी लिंक है वो उपलब्ध हैं, दिए हुए हैं। जिस रूप में भी आप हमें, हमारी पार्टी को मदद कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं और हमारी पार्टी से भी आप जुड़ सकते हैं।